हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो अपन देख रहे थे आईना। आईना बोले तो सार्थक फैक्ट्स हस्तकला से संबंधित, ठीक है। उसमें अपन टेक्सटाइल कपड़े से संबंधित थे, वो देख चुके थे, है ना। क पैड़ा कपड़ा, फिर च मैड़ा चमड़ा, ल कड़ी लकड़ी, ठीक है ना। इस फ्लो में अपन देख रहे हैं। तो कपड़े में अपन ने लास्ट क्या देखा? मोती भारत, है ना। मोती भारत, मोतियों की माला, ठीक। जैसे मैंने बड़ी ठनी ने जो पहन रखी थी इमेज में, वो मैंने आपको बताया था, वो जालोर में अपन ने देखा, ठीक है। उसके ये उससे हो गया अपने क्या खत्म? कपड़ा कपड़ा। अब अपन देख रहे हैं चमड़ा चमड़ा, मतलब लेदर से संबंधित हस्तकला। शरीर के ऊपर है ना, चमड़ी को गोदकर उसमें काला रंग भरने की कला, ठीक है। तो अपन ने जो अन्य कलाएं पढ़ी थी उसके अंदर देखा था, वैसे अपन नहीं, ठीक है। तो चूंकि चमड़ी से रिलेटेड है इसलिए ये लेदर के अंदर आया, ठीक। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको गोदना बोलेंगे। तो ये मेहंदी मावर के बाद अपन ने पढ़ा था गोदना, ठीक है ये। और इसमें जो रंग उकर के आता है वो है हरा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया था, फिर अपने को कोयले को पीस के और खिचड़ी का रस और रोकड़ी इसके अंदर डाला जाता है, फिर वो हरा रंग के रूप, जब सूखती है तो हरा रंग के रूप में सामने आती है। तो गोदने का रंग कौन सा है? हरा। और हरे रंग का कांच ही देखा था अपन ने थेवा कला के अंदर। आगे और आएगा प्रतापगढ़ सोनी परिवार। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां क्या है? बिनोटा, ठीक है। बिनोटा, बिनोटा लोटा नहीं है, ये बिना पहनने का लोटा नहीं है ना, बिनोटा, ठीक है। जूते 2 पैसे लो, ठीक है। दूल्हा दुल्हन की जूतियां, ये वैसे पोशाक में भी आएगा। उस्ता कला क्या है? उस्ता कला अपन ने क्या देखा कि बीकानेर में ऊंटों की खाल पर चित्रण, है ना, स्वर्ण चित्रण इसमें लिख दो, है ना, स्वर्ण से चित्रण, स्वर्ण से चित्रण, स्वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस्ता कला अपन ने जैसे देखा ही अनूप सिंह के समय लाहौर से ये बीकानेर आई, ठीक है। और कारण क्यों आई? कि अपने मुगल बादशाह औरंगजेब की कट्टर नीतियों के कारण उस्ता कला। और अपन ने देखा था कि उस्ता कला तो यहाँ आई हुई थी, जबकि ओरिजिनल जो थी अपने यहाँ मूल बीकानेर मूल की जो थी वो मथेरन थी, भित्ति चित्रण था उसके अंदर, ठीक है। ऐसे है। और रामलाल उपनुद्दीन और अपने अली रजा अपन ने त्रिकुट इसके अंदर देखे। और ये तो थे मुस्लिम, लाहौर से आए थे उस्ता कला। और मथेरन जो थे अपने आलागिला अरायस, वो ओरिजिनल बीकानेर मूल की, वो कौन थे? वो जैन समुदाय से थे, ठीक है। तो याद रखना ऐसे अपने को। फिर ऊंट की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। हिमासुद्दीन, है ना, हिमासुद्दीन उस्ता को उस्ता कला का जादूगर कहा जाता है, हिमासुद्दीन उस्ता, ठीक है। ये है हिमासुद्दीन उस्ता। तो नाम में आ रहा उस्ता। उस्ता कैमल हाइड केंद्र, है ना, कैमल हाइड केंद्र मतलब उस्ता कला में आगे अगली जनरेशन को ट्रेनिंग देने के लिए कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया बीकानेर में 1975 के अंदर। ध्यान रखना है ना, साल भी इंपॉर्टेंट है और स्थान भी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जो अपने कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ऊंट शोध संस्थान, वो भी बीकानेर में ही है, ठीक। ऐसे है। तो ये अपने लेदर से संबंधित क्वेश्चंस थे। तो ज्यादा अपन जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं वो तो उस्ता कला के हैं। वैसे अपन ने कला जब चित्रकला पढ़ी थी उसके अंदर भी क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया था, ऐसे, ठीक है। तो कपड़ा हो गया, चमड़ा हो गया। इसके बाद अपन देख रहे हैं ड़ा में अगली इड़ी, लकड़ी। आओ, लकड़ी के खिलौने, है ना, लकड़ी के खिलौने का। तो देखो इसके अंदर क्या है, इस ऑप्शन के अंदर जैसे जो है बस्सी चित्तौड़ आंसर नहीं है। बस्सी चित्तौड़ तो सबसे पहला आंसर ही वही है, बस्सी चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ तहसील में ही। और यहां पे आ रहा है फिर जयपुर और सवाई माधोपुर आंसर, ठीक है। कठपुतलियों एवं खिलौनों के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थल। अब इसमें पर्टिकुलर पूछे चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ में तो बस्सी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो खिलौने है, उसके बाद कठपुतली। देखो वैसे क्या है, कठपुतली अगर जैसे आंसर आता है ना, कठपुतली क्वेश्चन आता है, तो जैसे आगे अपन देखेंगे कठपुतली के अंदर आंसर हो रहा है उदयपुर, ठीक है ना। कठपुतली निर्माण, ठीक है, कठपुतली निर्माण अल्डू की लकड़ी से ये निर्माण। कठपुतली अगर केवल आए, देखो खिलौने और कठपुतली और चित्तौड़गढ़ लगा दिया तो हो गया बस्सी आंसर। केवल खिलौने पूछे तो है बस्सी आंसर, लेकिन केवल कठपुतली अगर पूछ ले, कठपुतली का निर्माण, तो उसका आंसर है उदयपुर, ठीक। कठपुतलियों का निर्माण, ठीक है। तो आंसर इन दोनों के अंदर है उदयपुर। और केवल खिलौने पूछ ले तो आंसर है बस्सी, और दोनों पूछ ले कठपुतली और खिलौने तो आंसर हो जाएगा बस्सी, ठीक है ना। यूं है। समझ गए क्या बता रहा हूं मैं? कि केवल खिलौने अगर पूछे, खिलौने तो बस्सी चित्तौड़। केवल अगर कोटपुतली पूछे तो है हो गया उदयपुर। और अगर ये दोनों पूछे, है ना, मतलब कै प्लस कै, तो क्या हो जाएगा? ये अपने आंसर हो जाएगा बस्सी। ये चीज मैं बता रहा हूं। केवल कै पूछे, कै कबूतर, हो गया उदयपुर। कै खरगोश, बस्सी। कै प्लस कै क्या हो जाएगा अपने? बस्सी। ये ध्यान रखना थोड़ा सा।
कठपुतली से संरक्षण संबंधित संस्थान, ये भारतीय लोक कला मंडल ये उदयपुर में ही है, तो निर्माण वहां होता है इसलिए वहीं पे हुई, है ना। जैसे ऊंट हाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपन ने देखा, निर्माण वहीं होता है तो बीकानेर के अंदर हो गया। ऐसे कठपुतली भारतीय लोक कला मंडल, जिसने कठपुतली को आगे बढ़ाया, तो कठपुतली निर्माण जब उदयपुर में तो संस्था वहीं हो जाएगी, नहीं तो दिए तले अंधेरा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं लकड़ी का वो सिंहासन, लकड़ी से निर्मित सिंहासन, जिसके लिए मैंने जैसे मंदिर वर्ड मेरे से मैंने प्रयोग किया था इसमें, है ना। तो सिंहासन हो गया, मतलब सिंहासन में बैठा के उनको कुआं पूजन के लिए ले जाया जाता है ठाकुर जी को, कृष्ण जी को। सिंहासन जिस पर ठाकुर जी मतलब कृष्ण जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। एक तो देखो ये श्रृंगार जो है ना, इसमें ये सिंगल ही आता है यूं, लेकिन क्या वो कीबोर्ड में मिला नहीं मेरे को, तो इसलिए डबल है, ठीक है ना। बाकी श्रेय जो आता है एक ही है, केवल एक ही, मतलब कहने मतलब ये ऐसे दूसरा नहीं लगता श्रृंगार करने, लेकिन यहाँ इसलिए लिखा हुआ है कीबोर्ड में मिला नहीं इस कारण से, ठीक है ना। चलो, तो लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिसपे ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है, वो क्या कहलाता है? बेवाण, ठीक है, बेवाण, है ना। बेजबान नहीं है, ये बेवाण है, ठीक है। तो कृष्ण जी छोटे, तो यूं समझ लो बेजबान समझ लो उनको, लेकिन लीला तो अपरंपार कृष्ण जी की, ऐसे ठीक है। तो लकड़ी से निर्मित और फेमस वही अपने क्या, बसी चित्तौड़। और दूसरा अपन इसके साथ देखा कावड़, तो कावड़ भी कहा अपने बसी चित्तौड़, मंगलाल मिस्त्री। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, देखो कावड़ कला, है ना। कावड़ कला पूछ रहे हैं, देखो कावड़ यात्रा नहीं है, कावड़ यात्रा और कावड़ कला में डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया आपको, कावड़ यात्रा तो लेके आना, कहीं दूरस्थ स्थल से पवित्र जल लेके आना और शिव जी के मंदिर में चढ़ाना। जैसे प्रियंका ने कमेंट किया था, सर दादाजी लेके आते थे हरिद्वार से, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आज भी होता है, कहीं लेके आते हैं दूर दूर से पैदल चल के, ठीक है ना। और करीबन ज्यादा में तो करीबन कोई कहीं तो जैसे महीने भर चलते हैं, बिल्कुल शुरू में जाते हैं लास्ट तक आते हैं, है कि नहीं है। और 15-20 दिन तो नॉर्मल चीज है। वो तो होगी कावड़ यात्रा, और ये दूसरी चीज है कावड़ कला, तो दोनों को अलग अलग रखना है, ठीक है। कावड़ कला में क्या है, वो लकड़ी से निर्मित चलता फिरता मंदिर, मांगीलाल मिस्त्री, लाल रंग पीला रंग। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? लकड़ी से। कावड़ कला से संबंधित कलाकार कौन है? मांगीलाल मिस्त्री। अनेक प्रयोग उन्होंने किए हैं ना, कपाट मंदिर, चलता फिरता मंदिर। डूंगरपुर का बोड़ा गांव व बांसवाड़ा का चंदू जी का खेड़ा, जैसे मैंने बताया था बै से बै इसमें सम्मिलित नहीं होगा, क्या बोड़ा गांव बांसवाड़ा नहीं है, तो क्या है डूंगरपुर का बोड़ा गांव और चंदू जी का खेड़ा बांसवाड़ा किस कला के किस उत्पाद के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो वो अपन अच्छी तरह जानते हैं, तीर कमान के लिए। और अगर धातु की बात करें, तलवार के लिए सबसे ज्यादा फेमस क्या है? तो अपने सिरोही, हमने सिर हटा दिया। और ये जब अपन देख रहे थे, तब मैं बोल रहा हूँ थ्योरी में अपन देख रहे थे, तो अपने लिम्बाराम का नाम आया था, है कि नहीं है। तो मैंने बताया जन्म उदयपुर में है, और जो संबंध है वो भी डूंगरपुर से उनका थोड़ा, समझ गए, ऐसे है। तो लकड़ी में अपन ने ज्यादा क्वेश्चन क्या देखे, कलाओं से संबंधित, जैसे बेवाण है, ठीक है, कावड़ कला तो अपने हैंडीक्राफ्ट में मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाल रंग, ये चीज है ना। और बस्सी चित्तौड़, लकड़ी बस्सी चित्तौड़, कोटपुतली क्या है, कठपुतली उदयपुर, कैसे ओके। फिर आगे चले अपन, तो क्या हो गया यहां तक अपन ने क्या देखा, यहां तक हो गया वो डय वाले हो गए। डय कैसे, मैंने बताया था इस टॉपिक में होल्ड कैसे करेंगे, कपड़ा कपड़ा, मैं जब बोलूं तो बोला करो साथ, चमड़ा चमड़ा, लकड़ी लकड़ी, ठीक है। तो ये होगा डय है ना, कपड़ा चमड़ा लकड़ी, टेक्सटाइल लेदर वुड के रूप में अपन ने पढ़ा। अब आगे कैसे बढ़ा रहे हैं टॉपिक को, धातु, है ना। धातु मिलती है किसमें, या तो मिट्टी में मिलेगी, ठीक है, या पत्थर में मिलेगी। तो अपन देखेंगे धातु से संबंधित हस्तकला, ओके। आओ ये आ गया मेटल। थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो प्रतापगढ़ से, अपन ने सारा डिटेल में देखा ही था, सोनी परिवार प्रतापगढ़, है कि नहीं है। चलो, है ना, अपन देखा है थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो प्रतापगढ़ से है, ठीक है, डिटेल में अपन ने देखा ही, ओके। तो क्या है थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से? अपने प्रतापगढ़ से, ठीक है। और इसमें अपन ने जैसे क्या देखा कि हरे रंग का जो अपने बेल्जियम कांच है उसके ऊपर, ठीक है, और सामंत सिंह के समय
ये प्रतापगढ़ के अंदर कला आई। सावन सिंह का काल अपन ने देखा 48 से 64, ठीक है। फिर अपन ने जैसे क्या देखा कि सोनी परिवार है ना, सावन सिंह सोनी परिवार से सोनी परिवार ने इसको कला को आगे बढ़ाया है, बस बशर्ते ये कि बहू बेटियों को उसको नहीं सिखाया गया है। सोनी परिवार में अपन ने क्या देखा कि गिरीश सोनी देखे, ठीक है, महेश सोनी देखे, फिर जस्टिन बकी अपन ने देखा, ठीक है ना, गिरीश सोनी, महेश सोनी, जस्टिन बकी, और फिर अपन ने देखा राम प्रसाद है ना, राम प्रसाद, जगदीश सैनी, ठीक है, और अपने बेणी, ठीक है, ये अपन ने इसमें कलाकार के रूप में देखे। गिरीश सोनी को 2001 के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार, ठीक है। ऐसे अपन ने ये सारी चीजें इसके अंदर देखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हरे रंग का बेल्जियम कांच, सावन सिंह अपने सोनी परिवार, गिरीश सोनी, महेश सोनी, जस्टिन बकी, ठीक है, ऐसे। फिर अपने राम प्रसाद सोनी, रामसाई सोनी, और अपने जगदीश और बेणी, ओके। और फिर अपन ने इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज और क्या देखी थी कि 15 नवंबर है ना, 15 नवंबर 2002 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट इसके ऊपर जारी किया गया था। समझ गए? तो ये चीजें थी जो अपन ने थेवा कला से संबंधित एडिशनल देखी थी, है ना। आर से जो अपन ने देखे थे ये आरवीपी, यूं याद रखो कि रामविलास और राम प्रसाद, ठीक है ना, रामविलास और राम प्रसाद, आरवीपी ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। तो ये थेवा कला से संबंधित चीजें थी। पहले क्वेश्चन में अपने देख ली, फिर क्वेश्चन से देख लेना हो। तो थेवा कला का तात्पर्य क्या है? कांच पर, है ना, कांच पर हरे रंग की मीनाकारी, है ना। तो इसमें यूं करो, इसको थोड़ा सही करो, हरे रंग के कांच, हरे रंग, इसको यूं करो, है ना, हरे रंग के कांच पर स्वर्ण से मीनाकारी, है ना। तो मीनाकारी क्या होती है? मीन का मतलब उसको अंदर जड़ना, यूं। तो हालांकि मीन के अंदर तो पिघलाकर होता है, तो इसमें पिघलाकर नहीं, इसमें तार के रूप में है मीन तो, और कहीं कहीं जैसे बाइन्यूट पिघलाकर भी है, ठीक है। तो ये है कांच पर, हरे रंग के कांच पर स्वर्ण से जो करना, स्वर्ण से नक्काशी करना, वो क्या है? अपने थेवा कला है। और पिघलाकर अगर सोना या धातु कांच डाला गया चमकीला, तो उसको अपन बोलते हैं मीना। मीन मतलब पिघली हुई धातु, पिघला हुआ कांच, ऐसे। फिर क्या है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा? सोनी परिवार। तो इसमें अपन नहीं देखे गिरीश सोनी, महेश सोनी, ठीक है, फिर जस्टिन बकी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति, और फिर सोनी परिवार को ही आगे बढ़ाए तो अपने क्या? रामविलास सोनी, राम प्रसाद सोनी, जगदीश सोनी, बेणी सोनी, ऐसे जगदीश सोनी, ठीक है। तो सोनी परिवार आ जाएगा। फिर धातु से बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना मीनाकारी है। सोने का बिल्कुल पतला तार, पिघला हुआ सोना भी डाल दे वो भी मीनाकारी, पिघला हुआ चमकीला कांच डाल दे वो भी मीनाकारी, ठीक है। मीनाकारी है ना, कारी तो मतलब कला है, और मीन क्या है? पिघला हुआ स्वर्ण, पिघला हुआ कांच, उसको अपन मीन बोलेंगे, है ना, पिघला हुआ अपने रंगीन कांच। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? तो मीनाकारी का नाम आती है क्या? अपने जयपुर है, ठीक है। राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहन दिया? जयपुर है, ठीक है। बाकी जयपुर के अंदर कोई ऐसा अपन परिवार नहीं देखते हैं, जैसे अपन सोनी परिवार देखते हैं थेवा कला से संबंधित, वैसे कोई पर्टिकुलर परिवार नहीं है जयपुर में, ओके, ठीक है। तो मीनाकारी के लिए जो फेमस है अपने जयपुर, ठीक है। और मीनाकारी मैंने बता ही दिया आपको है क्या? सोने का पतला तार, पिघला हुआ सोना, सोने का पतला तार बोल दो, सोने का पिघला हुआ सोना बोल दो, चाहे पिघला हुआ अपने रंगीन कांच बोल दो, वो अंदर जड़ना, है ना, किसमें? शीशे के अंदर देख लो, मतलब अपने शीशे के अंदर देखे तो थेवा कला हो गई, ठीक है। और लाख के अंदर भी उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। और फिर नीचे जो धातु होती है उस पर भी जड़ा जाता है, ठीक है। तो सोने पर जो मीनाकारी है ये अपने जयपुर में है, ठीक है ना। फिर चांदी पर जो अपने देखी थी, तो चांदी पर कहां देखी थी? अपने बीकानेर देखी, ठीक है। तांबे पे अपन ने कहां देखी? अपन ने भीलवाड़ा में देखी, ठीक है, ऐसे। तो पीतल पे देखी, चांदी पे देखी, और अपन ने तांबे पे देखी, ठीक है ना। ये अपन ने मीनाकारी के सेंटर्स देखे थे सब, है ना। फिर इसमें अपन ने क्या देखा? पीतल पे जो है तो मैंने बताया था पप पीतल बीकानेर, चांदी अपने राजसमंद देवरमाइन से बनाया था, और तांबा अपन ने मैंने बताया तांबा भील के पास, भीलवाड़ा, ठीक है। तो ये बेस धातु है और उसके ऊपर फिर मीनाकारी है। फिर जयपुर में, जैसे जयपुर में अपन देखते हैं तो मिर्जा राजा मानसिंह लेके आए थे, ठीक है ना। मिर्जा राजा मानसिंह लाए, लाहौर से लेके आए थे, ठीक। और जो इससे प्रमुख जो संबंधित कारीगर है कुदरत सिंह है,
जिनको 1988 के अंदर पद्मश्री मिला है। ओके, ये है। नेक्स्ट देखते हैं पीतल पर मीनाकारी कला का संबंध। पीतल पर अपने देखा बीकानेर है ना, ये थोड़ा काट के लिख दो, ये गलत है, जयपुर और अलवर नहीं, ये कोफ्तकारी वाला आंसर लिखा गया। ये क्या है अपने पीतल पर क्या है, जैसा पर ऊपर देखा बीकानेर, चांदी राजसमंद, तांबा भीलवाड़ा और सोने पर जयपुर, है ना, इसको काट के बीकानेर कर देना। सरदार कुदरत सिंह, ठीक है, जैसे अपन ने ब्लू बॉर्डर में देखेंगे कृपाल सिंह शेखावत, वो कैसे कृपाल है, ये कैसे कुदरत है। तो कुदरत देखो यार, धातु को पिघला कर आपने बेस धातु के अंदर डाल दिया, अग्नि धातु का बिल्कुल पतला रूप करके बेस धातु के अंदर डाल दिया आपने, कांच को पिघला कर। कुदरत देखो यार, है ना, इंसान ने क्या कुदरत करी है। तो वो कुदरत सिंह मीनाकारी, है ना, 1988 में पद्मश्री मिला। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी से है। अब्दुल गफूर खान, इम्तियाज अली, अब्दुल रजाक कुरैशी, ठीक है, अब्दुल गफूर, इम्तियाज और रजाक कुरैशी, अब्दुल रजाक कुरैशी, पीतल पर खुदाई के लिए, है ना, पीतल पर खुदाई या पीतल पर मीनाकारी के लिए। और ये कहाँ की है, अपने बीकानेर की है पीतल, है ना, तांबा भीलवाड़ा है, चांदी राजसमंद है, सोने पर मीनाकारी जयपुर है। टेबल बनी हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है, तो ये अपने सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। और जैसे अपन देखते हैं क्या, सवाई माधो सिंह, है ना, सवाई माधो सिंह द्वितीय, जो अपने लंदन विजिट किया था, प्रिंस ऑफ वेल्स, जिन्होंने अल्बर्ट हॉल की नींव डाली थी, वो जब शासक बने एडवर्ड सेवंथ के नाम से, तो उनके राज्याभिषेक में जब लंदन गए तब इनके अंदर क्या पानी भर के लेके गए। तो ये जो चांदी के दो बड़े बड़े जग है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, गंगा जली, गंगा जल मूवी मत कर देना, ये है गंगा जली, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या, विश्व का सबसे बड़ा चांदी के बाद मीनाकारी की कला, मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह बोल दो, चाहे मानसिंह प्रथम बोल दो, कहां से लाई गई, लाहौर से लाई गई, ठीक है। ऐसे कोफ्तकारी, कोफ्तकारी क्या है कि अपन फौलाद की वस्तुओं पर स्वर्णिम नक्काशी, चांदी सोने के तार से, उसको अपन कोफ्तकारी बोलते हैं। तो अपन ने जो ये पढ़ा था कला, ये मेटल वाला, धातु वाला, उसको अपन ने ये क्लू से देखा था, टी 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 के एम के एम। तो क्या था, थेवा, तारकशी, तहनसी, फिर कोफ्तकारी, सॉरी कुंदनकारी, मीनाकारी, कोफ्तकारी और अपने मुरादाबादी, ऐसे देखा था। तो कोफ्तकारी ये है अभी, तो ये थेवा अपन ने देखा है, अपन ने मीनाकारी देखा डिटेल में, कोफ्तकारी कुंदनकारी इसमें नहीं देखा, लेकिन डिटेल में अपन ने बताया थ्योरी में। अपन देख रहे हैं कोफ्तकारी। कोफ्तकारी क्या है, इसके सेंटर है जयपुर और अलवर, है ना। तो कोफ्ता नहीं है, कोफ्तकारी। और फै से फौलादी, फौलादी वस्तुओं पर स्वर्ण या चांदी से जो नक्काशी, तार से नक्काशी की जाती है, वो खासतौर पर जैसे जो हैंडल होता है पकड़ने का, मुट्ठा जो होता है वो, ठीक है। तो ये जयपुर और अलवर। फिर भारत में कोफ्तकारी का उद्गम किसके समय हुआ, मुगलों के समय हुआ। और कहां से ये लाई गई थी, सीरिया से, ठीक है, सीरिया, दमिश्क, ठीक है, दमिश्क, सीरिया। ओके, तारकशी की कला, तारकशी, है ना, तारकशी, ये अपने ये तारकशी, तहनीस तारकशी, उदयपुर और नाथद्वारा, है ना। तो जैसे तारकशी मैंने बताया था कि तारकशी की चांदी के तार से कलात्मक वस्तु बनाना क्या है, अपने तारकशी कहलाता है ना। चांदी के पतले तारों से नक्काशी करना वो तारकशी है। तो मैंने बताया था इस तरह का पैटर्न भी बनाते हैं, और बेलपुट है तो बिल्कुल नॉर्मल है, तारकशी। और एक तीसरा अपन देखे तो वो तहनिशा, मतलब लकड़ी है, लकड़ी में पहले अपन ने डिजाइन बनाई, गोद कर, खुरच कर, और फिर उसके अंदर अपन ने चांदी या सोने का तार जड़ दिया। तो जैसे अफीम की डिब्बियां बारीक जैसे छोटी बनाई जाती, दानियां बनाई जाती हैं, तो वो तहनिशा है, और ये तारकशी, ठीक है, ऐसे है। तो देखा आपने, जैसे ये जो अपन सार्थक फैक्ट्स देख रहे हैं, ये ज्यादा अच्छे तब आपको समझ में आएंगे, ज्यादा गहराई इनमें आप तब पकड़ पाओगे जब पहले थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी हो। बगैर थ्योरी के इनको देखोगे तो कम समझ में आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, लिंक नहीं कर पाओगे। तो समय निकाल के वो देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, आज अपन ने इस वीडियो में क्या देखा, अपन ने चमड़े से संबंधित देखा, लकड़ी से संबंधित देखा, धातु से संबंधित देखा। फिर अब बचते हैं अपने क्या, मिट्टी और पत्थर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं पॉटरी से संबंधित, पॉटरी, है ना, पॉटरी का मतलब मिट्टी, मिट्टी से निर्मित है, उनका अपन देखते हैं।